Hello, my dear friends and students. Today, I'm going to start a new chapter that's named Company. As you know already, in the company chapters included two topics, that's share and venture. It's my request with you, when you continue in my video, before that, you should look at the many previous video which I have uploaded already in my YouTube channel. If you want to solve the question of this chapter, it's very necessary, very important for you that you have the knowledge of basics, means how have I solved the question of the general entry. आप जनरल एंट्री के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ कि कोई भी टॉपिक आप पढ़िए, उस टॉपिक के बारे में अच्छे ढंग से आप जानकारी अचीव करिए। जैसा कि आपको पता है कि इस टॉपिक में हम क्या पढ़ रहे हैं, यानी शेयर पढ़ रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका फाइव्थ नंबर का ये चैप्टर्स है। और पार्ट 1 में हमने आपको बताया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ शेयर, व्हाट इज द मेथड ऑफ इशू ऑफ शेयर, ये सारी की सारी चीजें मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। इस कारण मैं बता रहा हूं कि ये वीडियो देखने से पहले आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा। चलिए आज हम बात कर लेते हैं प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर। मतलब प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ शेयर का मतलब होता है कि अंशों की निर्गमन प्रक्रिया क्या होती है, और इसके बाद हम बात करेंगे काल से यानी याचना क्या होती है। इज दैट क्लियर? चलिए हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन मेरा फिर से रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले आप समझिए, अगर कोई भी कंपनी अपने शेयर को इशू करना चाहती है, शेयर को सेल करना चाहती है पब्लिक में, तो सबसे पहले जरूरी है कि जिस व्यक्ति को शेयर और डिबेंचर खरीदना होगा, वह व्यक्ति यह जानना उसको बहुत जरूरी होता है कि कंपनी का स्टेटस क्या है। हम पैसा अगर कंपनी में लगाएंगे तो कंपनी से कुछ प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, सारी की सारी चीजें, कितने शेयर होल्डर्स हैं, कितनी एसेट्स है, कहां तक अपनी वो बिजनेस कर सकती है, कितना कैपिटल है, कितना लायबिलिटी है, ये सारी की सारी चीजें वो व्यक्ति जानने के लिए क्या होता है, इच्छुक होता है। तो कंपनी सबसे पहले क्या करती है बेटा, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस यानी प्रविवरण का निर्गमन करती है, और इसी के माध्यम से पब्लिक को बताती है कि हमारे पास ये सारी चीजें कितनी हैं, कितनी नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर खरीदना चाहता है शेयर को, तो सबसे पहले याद रखिए, या यूं कहें, आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कंपनी शेयर को इशू करने से पहले सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करता है पब्लिक में। और प्रोस्पेक्टस का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि कंपनी के बारे में संक्षिप्त रूप से सारी जानकारी देना। जैसे उसके पास कैपिटल कितना है, वो कितने साल कितना प्रॉफिट कमाई, कितना लॉस कमाई, कितने शेयर होल्डर्स हैं, कहां तक व्यवसाय कर सकती है, कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, सारी की सारी चीजें वो क्या कर सकती है, उसी में लिखा होता है। इज दैट क्लियर? इसके बाद जो कोई व्यक्ति खरीदना चाहता है, इसको पढ़ने के बाद यानी प्रोस्पेक्टस को पढ़ने के बाद वो क्या करेगा, टू रिसीव फ्रॉम एप्लीकेशन, यानी खरीदने के लिए क्या करेगा, वो बैंक से निर्धारित बैंक से वह फॉर्म ले लेगा। अब फॉर्म भरने के बाद जब वह जाएगा बैंक में फिलअप करने के लिए, तो वहां उसको क्या हो जाएगा, वहां पे उसको जब फॉर्म फिलअप करेगा तो फिलअप करते समय वो पैसा जमा करेगा, उसका शेयर का, जो शेयर खरीद रहा है, तो वहां से उसको क्या मिलेगी, रिसीट मिल जाती है, यानी आवेदन पत्र वहां पे क्या हो जाएगा, प्राप्त कर लिया जाएगा। इज दैट क्लियर? जब वह पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाएगा कि नहीं, अब हम कंपनी का शेयर हम लेंगे, पूरी तरह से हम सही है, अच्छा हमारे जैसा हम चाहते थे वैसा ही है, तो वो वहां उसका फॉर्म ले लेगा, फॉर्म भरेगा, बैंक में जाएगा। अब बैंक में याद रखना कि बैंक में एक अकाउंट होता है जिसे बोलते हैं डीमैट अकाउंट। उस अकाउंट के माध्यम से केवल शेयर और डिबेंचर का ही लेन देन किया जाता है। उस अकाउंट में पैसे के स्थान पे शेयर और डिबेंचर बॉन्ड्स रखे जाते हैं कंपनी के। इज दैट क्लियर? तो क्या करेगा, ये एप्लीकेशन का वो ले लेगा, एप्लीकेशन ले लेगा, एप्लीकेशन को लेने के बाद उसको भरेगा, भरने के बाद बैंक में जाएगा, तो एप्लीकेशन के साथ साथ क्या करेगा, पैसा भी डिपॉजिट करेगा। क्या करेगा, पैसा भी डिपॉजिट करेगा, जहां से उसको डिपॉजिटिंग यानी ये कह सकते हैं कि वहां से एक रिसिप्ट में रिसीविंग लेटर मिल जाती है कि हाँ आपने हमारे यहाँ पे इतना पैसा जमा किया है। उसे ही बोला जाता है आवेदन पत्र प्राप्त करना। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद एक निश्चित टाइम पर, यानी जब बैंक एक निश्चित टाइम हो जाएगा कि यानी 30 तारीख तक ही वहां पे फॉर्म मिल रहा है इस कंपनी के शेयर को परचेज करने के लिए, उस एक डिटरमिनेट टाइम के बाद जो बैंक होती है, उस बैंक सारा का सारा एप्लीकेशन पब्लिकों का वो कंपनी के पास भेज देगी, जिससे वो शेयर को लेकर अब उस शेयर को बेच रही है जिस कंपनी का।
तो जब वो शेयर उन कंपनी के पास पहुंच जाएगा तो जो संचालक मंडल होते हैं, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं, जो संचालक मंडल होते हैं, वो बैठ के अंशों का आवंटन करेंगे। अर्थात अंशों का आवंटन का मतलब क्या होता है कि अंशों को डिवाइड करेंगे, उसमें क्लियर करेंगे कि किससे हमको कितना धनराशि लेनी है। इज दैट क्लियर? इसके बाद मेक कॉल्स ऑफ शेयर, यानी अंशों पर याचना करना। फिर जो अंशों पर, यानी याद रखना जो कॉल्स होते हैं, ये देखिए ये होते हैं कॉल्स, मतलब शेयर का जितना भी पैसा होगा कंपनी अपने शेयर होल्डरों से, भाई सब शेयर खरीद लिए तो कंपनी को शेयर होल्डर हो जाते हैं, तो अपने शेयर होल्डरों को कंपनी 4 अपॉर्चुनिटी देती है कि आप इन 4 बार में हमको आप हमारे शेयर का पैसा पेड कर सकते हैं। चाहे 10 रुपए होगा तब भी 4 बार देगी, चाहे 10 लाख रुपए होगा तब भी कंपनी 4 बार देगी। इज दैट क्लियर? तो वो कॉल्स कितने होते हैं? एप्लीकेशन पे होता है, अलॉटमेंट पे होता है, फर्स्ट कॉल होता है, सेकंड एंड फाइनल कॉल होता है। इज दैट क्लियर? एकदम क्लियर है? आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए। तो समझ में आया? इतने कॉल्स होते हैं, इतने कॉल्स के माध्यम से आपको कंपनी को पैसा पेड करना है उसके शेयर का। चलिए अब हम क्या बात करते हैं, देखिए अब आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है कि आप एप्लीकेशन देने जा रहे हैं, एप्लीकेशन का अमाउंट देने जा रहे हैं तो अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिए, अलॉटमेंट का देने जा रहे हैं तो फर्स्ट कॉल का और सेकंड फाइनल कॉल का पैसा भी आप पेड कर दिए। इट्स एट यू डिपेंड एज यू लाइक, आपके ऊपर यह डिपेंड करता है, आपकी इच्छा के अनुसार यह काम होता है। लेकिन बैंक कंपनी हमेशा 4 ही बार अपॉर्चुनिटी देती है, इससे अधिक आपको नहीं देगी। आप इसके पहले आप चुका सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, आपके कैपेसिटी के अकॉर्डिंग है। लेकिन ये सोचिए कि क्या 4 बार से अधिक भी कंपनी दे? ऐसा नहीं करती है कंपनी, अपने पूरे पैसे को 4 बार में लेगी। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा 10 रुपए होगी तब भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, 10 करोड़ रहेगा तब भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। और प्रति कॉल पे, यानी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड फाइनल, प्रति कॉल पे 25%, यानी पूरे का 25% होता है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा कि उसे डिवाइड कर देंगे अगर 4 से तो जितना भी होगा 25% ही आएगा। इज दैट क्लियर? और एक एप्लीकेशन, एक कॉल्स के और दूसरे कॉल के जो बीच में जो टाइम होता है, यानी एक कॉल्स आप पेड के लिए, इसके बाद वो आप 1 महीने बाद पेड करेंगे, यानी दोनों कॉल्स के बीच में 1 महीने का टाइम होता है। और आपको एप्लीकेशन पेड कर दिए, इसके बाद अलॉटमेंट जब पेड करेंगे तो जब भी आपका पेड होगा उन दोनों के बीच में 1 महीने का टाइम होता है। यानी याद रखिएगा, यू हैव द टाइम ऑफ 1 मंथ फॉर पे नेक्स्ट कॉल्स अमाउंट, नेक्स्ट कॉल का अमाउंट आपको पेड करने के लिए 1 महीने का टाइम होता है। इज दैट क्लियर? तो ये बातें हम लोग समझ रहे हैं, इसे ही बोला जाता है अंशों पर याचना करना। इज दैट क्लियर? जितना भी शेयर का पैसा होगा, सपोज करिए कि किसी शेयर को कंपनी बेची है और हमने खरीदा है 10 रुपए का शेयर है, तो 10 रुपए का जो शेयर है तो वो 10 रुपए हो गया, तो देखिए 10 रुपए को काटिए, इसको देखिए 2 2 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, यानी 4 बार में उसको डिवाइड कर दिए, जितना भी आएगा ऐसे ही हो जाएगा। या फिर आपके क्वेश्चन में दिया रहता है कि 2 एप्लीकेशन पे, 2 अलॉटमेंट पे इतना इतना इतना, इस पे इतना, इस पे आपका दिया होता है। इज दैट क्लियर? आइए अब हम जर्नल एंट्री समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, प्लीज आप लोग इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीजें हैं और मैं एकदम बेसिक चीज से ही आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। और मैं पूरी गारंटी के साथ आपके कह सकता हूं कि 100% अगर ये वीडियो को छोड़ दिए तो आप कभी भी, बता रहे हैं, आप अच्छे ढंग से शेयर को नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अगर आप बेसिक अगर पढ़ ले गए, बेसिक अच्छे ढंग से आपको समझ आ गया तो 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, 100% यू विल बी सक्सेस इन योर लाइफ। इसलिए कभी भी, किसी भी, चाहे आप 9 पढ़िए, 10th पढ़िए, 11th 12th, बीकॉम, बीएससी, कुछ भी करिए, आप ये सोचिए कि मुझे नॉलेज अचीव करना है और नॉलेज के लिए स्टडी करना है। देखिए जैसा कि प्रीवियस वीडियो में बताए हैं कि जो मेथड होता है, यानी शेयर कंपनी जब इश्यू करती हो 3 वैल्यू पर करती है, एट द पार, एट द प्रीमियम, एट द डिस्काउंट। लेकिन एट द पर क्या होता है कि जब शेयर 10 रुपए का हो, 10 रुपए में पब्लिक में इश्यू किया जाए, कंपनी करती हो, तो उसे एट द पर बोलते हैं। जब 10 रुपए का हो, 12 रुपए में इश्यू किया जाए तो उसे एट द प्रीमियम बोलते हैं। प्रीमियम मतलब प्रॉफिट होता है। और डिस्काउंट होता है कि अगर 10 रुपए का शेयर है, अगर 8 रुपए में इश्यू कर दिया जाए, कंपनी करती हो अपनी पब्लिक को, उसे बोलते हैं एट द डिस्काउंट। लेकिन आपको नॉलेज के लिए बता दें कि आप ही बताइए, आप कोई थिंग्स, कोई वस्तु अगर खरीद रहे हैं, उसका जो प्राइस है 10 रुपए में है, आपने 10 रुपए में खरीदा, क्या आप कभी 8 रुपए में बेचेंगे?
कभी नहीं बेचना पसंद करेंगे। यही कारण है कि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये डिस्काउंट वाला जो इशू है इसको क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। इसको इशू नहीं करते हैं कंपनी, ऐसे इस वैल्यू पर इशू नहीं करती है। इज दैट क्लियर? चलिए, केवल री इशू करती है, इशू नहीं करेगी। पहली बार जब शेयर बेचेगी तो डिस्काउंट पर नहीं करेगी, लेकिन जब री इशू करती है फॉरफिचर करने के बाद तब वो लगभग डिस्काउंट पर ही होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी वस्तु अगर आप खरीद रहे हैं, खरीद लिए, उसको जब यूज कर लिए तो यूज करने के बाद कभी भी उतना प्राइस आपको नहीं मिलेगा जितना आप खरीदे हैं। चलिए, अब हम एंट्री आपको बताते हैं। सबसे पहले किसका? ऐड द पर का। और आपको मैं बार बार कह रहा हूं 100% है कि इसको एंट्री को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसी में एंट्री ऐड हो जाती है, बस सेम टू सेम एंट्री होता है। देखिए, हम यहां पे लिखे हैं कि जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री एट द पर। इसको हिंदी में भी हम लिख देते हैं एक बार, श्रम मूल्य। और होता क्या है, मान लीजिए 10 रुपए का, 10 रुपए एग्जाम्पल भी यहाँ पे मेंशन कर दिए। इज दैट क्लियर? आइए अच्छे ढंग से हम क्या करते हैं, स्टडी इसका करते हैं और जर्नलिटी हम समझते हैं। आपको बता दें कि हर कॉल्स की दो एंट्रियां होती हैं, एक बैंक होगी और एक कैपिटल में कन्वर्ट करेगी बैंक और कंपनी अपने पैसे को। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हमेशा जब पहली एंट्री होगी, यानी एप्लीकेशन की पहली जो एंट्री होगी हमेशा बैंक की होगी। हम एंट्री लिख दे रहे हैं, आप उसको अच्छे ढंग से क्या कर लीजिएगा, रिमेंबर कर लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम ऐड द पर यानी सम मूल्य की एंट्री करते हैं। सम मूल्य में ही मैं बार बार बता रहा हूं कि इसी एंट्री में ही प्रीमियम की एंट्री जुड़ जाएगी, एक एंट्री। और जितने भी हम कुछ करेंगे, चाहे हम कॉल इन एडवांस करें, कॉल इन एरियर करें, चाहे हम फॉरफीचर करें, री इश्यू करें, रिजर्व करें, कुछ भी करेंगे, इसी में एंट्री हमारी बढ़ती जाती है। बस एंट्री सारी यही होती है, मेन एंट्री यही है, इसलिए हम आपको कह रहे हैं इसको जरूर रिमेंबर करिएगा। चलिए, एप्लीकेशन की एंट्री, जैसा कि हम आपको बताया कि हर कॉल्स की दो एंट्रियां होती हैं, यानी 4 2 जा 8 एंट्री होगी। तो सबसे पहले एप्लीकेशन का करते हैं। एप्लीकेशन का करते हैं तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी कि जब बैंक एप्लीकेशन को इश्यू करेगी और जब कोई परचेस करेगा, परचेस करने के बाद जब बैंक में जाएगा, वो एप्लीकेशन के साथ साथ पैसा भी करेगा। जब पैसा करेगा तो पाने वाला पैसा कौन है, बैंक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले एंट्री हमेशा बैंक की होती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट किसका पैसा, टू, अब हम शेयर पढ़ रहे हैं तो यहां पे शेयर लगाना है, टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसकी नरेशन लिख लीजिए। नरेशन लिखते समय बीइंग जरूर लिखना है, बीइंग, यही नीचे वाला किसका पैसा, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी, क्या बैंक में क्या हो रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, रिसीव्ड। इज दैट क्लियर? अब दूसरी एंट्री क्या होगी, कैपिटल में, यानी जब इसको क्या करेगी, बैंक पैसा पाएगी, अब पाने के बाद यानी जब कंपनी के पास जाएगा तो कंपनी उस पैसे को क्या करेगी, अपने कैपिटल में कन्वर्ट कर देगी। तो इसको कैपिटल कन्वर्ट कर लेगी, इसी का उल्टा कर दीजिए, बस बैंक की जगह पर शेयर कैपिटल हो जाएगा 2 में। देखिए कैसे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर ड्यू, किसमें, टू कैपिटल में।
नरेशन का बस इतना ही मतलब होता है कि जो आप करते हैं वही लिख दीजिए, नरेशन होता है। इज दैट क्लियर? देखिए ये दोनों एंट्री किसकी है बेटा, ये दोनों एंट्री आपकी एप्लीकेशन की हुई। एप्लीकेशन में जब सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री करते समय सबसे पहले बैंक से ही शुरुआत करते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति एप्लीकेशन खरीदता है खरीदते समय एप्लीकेशन को भरेगा, इसके बाद जब बैंक में डिपॉजिट करने जाएगा तो उसके साथ साथ शेयर का जो पैसा होता है एक उचित दर से वो क्या करता है, जो फॉर्म का पैसा होता है बैंक में डालता है। इज दैट क्लियर? अब यहां आपके पहली एंट्री यानी एप्लीकेशन की हुई, जल्दी से नोट करिए, फिर मैं अलॉटमेंट की बताता हूं। बहुत अच्छा, चलिए अब इसी का उल्टा हो जाएगा। पहली एंट्री यानी एप्लीकेशन की हमेशा एंट्री किससे होती है, बैंक से होगी। अब बकिया कैपिटल से आपको करना है। एक बार देख लेंगे 100% आपको भी याद हो जाएगा। बहुत सरल, बहुत अच्छा है। देखिए आ जाइए, अब इसका करते हैं, किसका, अलॉटमेंट का। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। क्या हो जाएगा, शेयर अलॉट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी। क्या करना है, ट्रांसफर ड्यू टू कैपिटल। इज दैट क्लियर? मतलब कैपिटल में क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी। अब इसके बाद किस सेकेंड एंट्री क्या होगी, बैंक की। जैसा हम बोले कि हर कॉल्स की दो एंट्री आई, एक कैपिटल एक बैंक। अब दूसरी एंट्री इसकी कर लीजिए, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account being share allotment मनी। बैंक में हमेशा क्या होता है, बहुत अच्छा, रिसीव्ड होता है। इज दैट क्लियर? ये किसकी एंट्री दोनों है, ये आपकी अलॉटमेंट की हुई। सेम टू सेम ऐसे ही फर्स्ट कॉल की होगी, बस यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट की जगह फर्स्ट हो जाएगा और यहाँ टू शेयर अलॉटमेंट की जगह यहाँ पे भी हो जाएगा फर्स्ट कॉल। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए इसको, फिर इसके बाद हम बताते हैं। अब हम बताएंगे आपको फर्स्ट कॉल की एंट्री। अच्छे ढंग से इसको नोट करिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नहीं पता होगा तो फिर नहीं कर पाएंगे। पांचवी एंट्री देखिए फर्स्ट कॉल की, शेयर फर्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्या होगा, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट नरेशन बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ट्रांसफर
ड्यू टू कैपिटल। इज दैट क्लियर? ये हो गया आपका इसका कैपिटल की। और सेकेंड किसकी को क्या होगी? बैंक की। आप कर लीजिए जैसा कि अभी हम बताए थे, बैंक कर लीजिए। तो यहां पे हो जाएगा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर यहां पे ब्रैकेट में लिखना है नरेशन, क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी। बैंक में हमेशा क्या होता है? रिसीव्ड होता है। तो बैंक रिसीव्ड। इज दैट क्लियर? ये दोनों एंट्री किसकी हो गई? आपकी फर्स्ट कॉल की हो गई। जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम आपको लास्ट बताते हैं फाइनल कॉल की। बहुत अच्छा, याद रखिएगा, सब बहुत अच्छे एंट्री हैं। और जब तक ये अच्छे ढंग से आपको पता नहीं होगा तो आप नहीं समझ में आएगा, इतना याद रखना। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पढ़ने से पहले उसके बारे में अच्छे ढंग से याद कर लेना। अगर ये आ जाएंगे बेटा तो 100% है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए लास्ट एंट्री जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, फिलहाल हम बता ही देंगे। अब आप लोग कर ही लेते, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। लास्ट यानी सेकेंड एंड फाइनल का 7 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन बीइंग, थोड़ा सा यहां से हल्का सा पढ़ा के लिख देते हैं, बीइंग शेयर सेकेंड एंड बीइंग सेकेंड एंड फाइनल calls money transfer due to capital। इज दैट क्लियर? क्या हो गया? कैपिटल। एक एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री की समझ आइए, अब आप समझते ही हैं बैंक वाली। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल्स मनी, सॉरी मनी नहीं, कॉल्स अकाउंट। कॉल भी कर सकते हैं, कॉल्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे नरेशन लिखिए कि बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल्स मनी। क्या करना है? बैंक में रिसीव्ड करना है। इज दैट क्लियर? ये किसकी एंट्री हुई? ये आपकी लास्ट यानी सेकेंड एंड फाइनल कॉल्स की एंट्री हो गई।
इज दैट क्लियर? एक बार देख लीजिए। और आपको हम एक चीज कहते हैं, चलिए जितने भी एंट्री हमने बताया ऐड द पार की 100% आप याद कर लीजिएगा। मैं बार बार इसको फोकस कर रहा हूं कि इसी में एंट्रियां ऐड होती हैं। बस अगर प्रीमियम की है तो एक एंट्री इसमें ऐड हो जाएगी, अगर कॉल इन एरियर है तो ऐड हो जाएगी, एडवांस है ऐड हो जाएगी, फॉर फीचर है, री इश्यू है, रिजर्व है, सारी एंट्रियां इसी में क्या होंगी बेटा, ऐड होती हैं। तो इसलिए मेन हेडिंग मेन आपकी जनरल एंट्री ये है, आप इसको अच्छे ढंग से रिमेंबर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और साथ ही साथ इसको कहीं नोट भी कर लीजिएगा, एक नोट्स बना लीजिए, वो बहुत हेल्पफुल होगा आपको। और इस प्लेटफॉर्म पर हम एक एक वीडियो, एक एक क्वेश्चन का हम अपलोड करेंगे। जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग सॉल्व कर सकते हैं उसको नहीं बताएंगे, जो कॉम्प्लिकेटेड होगा तो उसको तो मैं जरूर बताऊंगा। और अगर आप किसी भी बुक से कोई भी क्वेश्चन अगर लगा रहे हैं, चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो तुरंत कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन को लिखिए, हम जरूर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम आपका रिस्पॉन्स देंगे, आपके क्वेश्चन का रिस्पॉन्स देंगे, देन फिर मैं अपने क्वेश्चन को क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। और जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और फ्रेंडों में भी शेयर कर दें। और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन दबाना मत भूलें, क्योंकि बेल आइकन बटन जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसमें नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप नोटिफिकेशन ऑन करेंगे ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें कोई भी क्वेश्चन का आपसे रिलेटेड हो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन उसकी पहुंच जाए और आप उसको अच्छे ढंग से देख ले और नोट कर ले। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।